मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से मेडिकल पढ़ाई के हिंदी में पाठ्यक्रम की किताबों का रिमोट दबाकर विमोचन किया। उधर एनएसआई ने प्रदेश में नर्सिंग घोटालों पर संज्ञान लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। वहीं भोपाल के मेंढक में पिछले 2 सप्ताह से घूम रहे एक टाइगर को वन विभाग ने पकड़कर राहत की सांस ली है। तो वहीं गौतम नगर के एलाइट स्कूल में 12वीं के 2 छात्र आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में रविवार को इसकी 3 किताबों का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पूरी की। देश भर में इन दिनों 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। यूजी नेट देश की 22 भाषाओं में हो रही है, जबकि 10 राज्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवा रहे हैं। काउंसलिंग के बाद मेडिकल के नए बैच के छात्रों को हिंदी में किताबों से पढ़ाया जाएगा। 15 नवंबर से नए बैच की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसी बीच दूर दराज से आई छात्राएं तीखी धूप व घबराहट के कारण लगभग दर्जन भर छात्राएं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत सामान्य है। वंदे वंदे के शिवराज सिंह ने बहुत मन से स्वीकारा है और आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। जेईई, नीट और यूजीसी देश की 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है और भारतीय सांकेतिक भाषा का भी मानकीकरण हो रहा है। मित्रों, जब आज टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर हिंदी की सुभग, सुंदर और आज पहली बार शुरुआत हो रही है, तब मैं देश भर के सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है। बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है, जो शिक्षा से उसको निखारनी है। अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती। आह्वान किया कि इस देश में जो कुछ 75 साल में नहीं हुआ था वो अब करना होगा। देश में परिवर्तन की बयार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई और उसमें उन्होंने आह्वान किया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने इस बात को इंगित किया कि इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई वो हिंदी में कराने का हम सब निश्चय लें। और मैं बधाई दूंगा की जगह श्री हरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत? एक नया युग, उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इसका पढ़ाई लिखाई से निश्चित रूप से आपकी क्षमता का वर्धन होने वाला है, क्षमता बढ़ने वाली है। और मैं आज देश भर के युवाओं का आह्वान करने चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आह्वान किया कि इस देश में जो कुछ 75 साल में नहीं हुआ था वो अब करना होगा। देश में परिवर्तन की बयार माननीय प्रधानमंत्री जी के
NSUI ने प्रदेश में नर्सिंग घोटालों पर संज्ञान लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। NSUI मेडिकल विंग के पूर्व प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने बताया कि MP के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेजों की जांच CBI कर रही है, लेकिन यह जांच सिर्फ कागजों में ही सिमटती देखी जा रही है। आज NSUI मेडिकल विंग ने गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल के दौरे पर उनको मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नर्सिंग कॉलेजों के घोटालों से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा है और अमित शाह से मांग की है कि मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेजों के घोटाले में संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जांच कराएं। भोपाल के मेरठ में पिछले 2 सप्ताह से बाघ ने दहशत बना रखी थी, जिसे रविवार 16 अक्टूबर को वन विभाग ने पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले भी टाइगर को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरा बनाया गया था, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली थी। वन विभाग के अफसरों का कहना है कि टाइगर को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। टाइगर पिछले 13 दिनों से मेरठ में मौजूद है और अब तक 5 गायों का शिकार कर चुका है। इसको लेकर वन विभाग के अफसरों ने मेरठ मैनेजमेंट से बात की थी। इसी के बाद से लगातार टाइगर को सर्चिंग की जा रही थी। गौतम नगर थाना इलाके में स्थित एलाइट स्कूल में पंखा बंद कराने की बात को लेकर 12वीं कक्षा के 2 छात्र आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की। दोनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। इसे देखते हुए स्कूल टीचर ने एक छात्र को स्कूल से बाहर कर दिया। वह दूसरे छात्र के परिजनों को कॉल कर छात्र को ले जाने की बात कही। दूसरे छात्र के चाचा 2-3 लोगों के साथ भतीजों को लेने पहुंचे। जैसे ही भतीजा बाहर निकला, पहले स्कूल से निकाल गए छात्र ने साथियों के साथ मिलकर रॉड से उन पर हमला किया। इस विवाद में 5 लोगों को चोटें आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामला जाँच में लिया है। भाई साहब, छोटा वाला बच्चा एलाइट स्कूल में पढ़ता है और आज सुबह स्कूल के अंदर पंखे को लेकर 2 बच्चों में लड़ाई हुई और लड़ाई होने पर पेरेंट्स ने एक बच्चे को टर्मिनेट करके बाहर भगा दिया और वो उसके बाद में घर पे फ़ोन करा कि आपके बच्चे की किसी बच्चे से लड़ाई हुई, आप इसको आके ले जाइए। मेरा नाम विशाल कनौजिया है। मेरे भतीजों एवं मेरे बड़े भाई को धारदार हथियारों से मारा गया है लड़कों ने। मेरे भतीजा और जो बच्चा है साथ में पढ़ता था, तो पंखे के पीछे विवाद हुआ।